वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूरल लिटरेसी एक्सपेडिशन। गाइस, हम में से कईयों को लगता है कि हम तो टेंस के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या वाकई में आप किसी भी सेंटेंस को देखकर पहचान सकते हैं कि यह किस टेंस का है, इसका एक्सप्रेशन क्या है? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरा वीडियो देखें। मैं आपको इस वीडियो में टेंस के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों मैं बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो टेंस होता है, टेंस मीन्स होता क्या है? टेंस मीन्स होता है काल या समय। जैसा कि आप जानते हैं, समय को कैटेगराइज 3 टाइप्स में किया जाता है, जो कि पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल में कहते हैं, जो अभी जो चल रहा है, अभी का वक्त। और दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल, यानी कि जो बीत चुका है, जो घटना घट चुकी है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं, यानी कि जो क्रिया होगी, जो समय होगा, वो भविष्य में होगा, यानी कि अभी वर्तमान में नहीं है। जो कार्य होगा वो कार्य भविष्य में होगा, आने वाले दिनों में होगा, आने वाले समयों में होगा। तो समय जो है 3 टाइप्स के होते हैं, 3 कैटेगरीज के होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट एंड तीसरा फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं, 4 रूप होते हैं। फॉर्म्स मीन्स होता है रूप, यानी कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सेम फ्यूचर टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड लास्ट जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब हम चलते हैं, इसकी पहचान देखते हैं, कैसे आप पहचानेंगे। आप समझ गए कि टेंस मीन्स काल होता है, इसके 3 कैटेगरीज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर टेंस के 4 रूप होते हैं। तो अब चलिए कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ, वर्तमान काल की तरफ। वर्तमान काल जो होता है, इसकी जो पहचान है, अगर कोई हिंदी वाक्य कहीं भी किसी भी जगह, किसी भी कॉपी में, किसी भी बुक में, किसी भी जगह अगर आपको वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ आता है, तो आप रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा कि वह प्रेजेंट टेंस ही है, प्रेजेंट टेंस का कैटेगरी का सेंटेंस है। आपके स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, राजेश बाजार से प्रतिदिन सब्जियां लाता है। अब इसमें ये क्या है, PIT जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, उसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकंड है, वे सब एक अभियान चला रहे हैं। अब यह क्या है, यह एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। थर्ड एग्जाम्पल है, तुम अपना पासवर्ड हमको बता चुके हो। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। फोर्थ क्या है, मैं सुबह से इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा हूँ। ये क्या है, यह एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आपको लग रहा होगा कि कैसे कैसे बता दिए। बस ये ध्यान रहे कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस ही होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 कैटेगरीज होते हैं, जैसा कि आपने पहले पढ़ चुका है। इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, और हर टेंस के 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं पास्ट टेंस के बारे में जानते हैं। पास्ट टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो इसकी इंट्रोडक्शन क्या है कि सिंपल है, था, थे, थी, या, ए, ई, ली, की, दी इत्यादि। यदि इस प्रकार के जो है
अक्षर या शब्द जो भी हो अंतिम में आते हैं, वाक्य के अंतिम में, एंड ऑफ द सेंटेंस, तो वहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये सेंटेंस जो है, यह टेंस, ये जो भाव है वो पास्ट की है, यानी कि पास्ट टेंस की है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, मैं कल उसे 100 रुपया दिया। अब यहाँ पे आप देखिए उसके सामने लिखा होगा ब्रैकेट में PIT। PIT का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकेंड है, वे सब चलचित्र देख रहे थे। अब PCT लिखा हुआ ब्रैकेट में, इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तीसरा देखिए, उसने पैसा चुरा लिया था। अब इसमें क्या है, PPT ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। चौथा देखिए, तुम कल 2 बजे से यही गाना गा रहे थे। अब इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है, PPCT, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आप चारों सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि अंतिम में था, थे, थी, यही है, या, ये, ई, दी, यही चीज़ आपको दिख रहा होगा, यानी कि यह पास्ट टेंस का फॉर्मेशन है, पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस में तो 4 टाइप्स के टेंस होते हैं, आप जानते ही हैं, और मैंने चारों टाइप्स के टेंस का एग्जांपल मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पास्ट टेंस क्या होते हैं। प्रेजेंट टेंस में है, हैं, हूँ, हो। पास्ट टेंस में था, थे, थी, या, ये, ई, ली इत्यादि होते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में जानते हैं। फ्यूचर टेंस, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है गा, गे, गी, बस एंड ऑफ द सेंटेंस। याद रखिए कि एंड ऑफ द सेंटेंस गा, गे, गी आता है, वो फ्यूचर टेंस का फॉर्मेशन और फ्यूचर टेंस का ही वो सेंटेंस होगा, टेंस होगा। अभी एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है, वह कल मंच पर गाएगी। यह ब्रैकेट में आप ध्यान दीजिएगा, FIT लिखा हुआ, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये फॉर्मेशन है। सेकंड है, आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होंगे, इसमें क्या है, ये FCT, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये फॉर्मेशन है। तीसरा, मैं नेपाल जा चुका हूँगा, ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये फॉर्मेशन है। फोर्थ क्या है, एक आदमी सुबह से वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह फॉर्मेशन है। तो गाइज़ आपको बस सिंपली जो इंट्रोडक्शन है उसको याद कर लीजिए, आपको पता हो जाएगा। बस 2 लाइन है, 3 लाइन है, 3 लाइन तो बहुत बड़ी नहीं है। मैंने बता दिया कि है, हैं, हो, हूँ यदि आता है तो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस होगा। यदि था, थे, थी, या, ए, ई, ली आता है तो वो क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। और यदि गा, गे, गी आता है तो वो फ्यूचर टेंस होगा। बस सिंपल यही 3 चीज़ तो याद रखना है, आप सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बाकी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके डेफिनेशन के साथ सारे रूल्स जितने भी होते हैं सबको मैं कवर करूँगा। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको पहचान बताई, टिप्स एंड ट्रिक बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉलेज मिला होगा। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक चीज़ें देखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।